महादेव महादेव शिव शक्ति का साथ केवल आज की रात्रि के लिए ही है। ये 10 वर्ष का बालक पराजित करेगा। ऐसा काम नहीं है जिसमें बाधाएं नहीं आती। ठीक है। एक फिल्म में मैंने सुना था कि अगर एक इंसान अभी थपेड़ों से डरने लगे तो फिर वो पार नहीं हो सकता। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कभी फिल्म इंडस्ट्री में जाना था। ठीक है, ये मैं नहीं जानता था। मतलब अगर आपको सच बताऊं तो मैं ना देश की सेवा करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं बॉर्डर पे रहूं। किस्मत हमारी ऐसी जगह लिख गई जहाँ पे एक जिंदगी में न जाने कितने किरदार निभाने का मौका मिल रहा है, तो खुश हैं। वहाँ पे हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वहाँ पे आप मतलब एक क्या माइनर मतलब इतना इंच इधर से उधर नहीं हो सकते। ऐसा होता था क्या कि रिटेक करना पड़ जाता था, बाद में डायलॉग भूल जाते होंगे आप, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई माइकलाल दुनिया में नहीं है जिससे कभी रिटेक ना दिया हो। मतलब पहला ऑडिशन और पहला बार में मैं सिलेक्ट हुआ। जय जय बजरंगबली के नाम से मुझे शो मिला था, लाइफ का पहला शो, जिसमें मैंने राजा यक्षराज प्ले किया था। तो बहुत बड़ी बात है यार कि धनबाद में और झारखंड में तो ऐसे बंदे की जिसकी शुरुआत ही राजा से हुई। तो मैं मजे लेकर के ऐसे करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, बोलते हैं ऐसे करके, कहाँ छुपे हैं महादेव? अगर बचा सकते हैं तो बचा लीजिए अपनी पत्नी को। तो हमारी सरकार भी है ना, थोड़ा ध्यान में देंगे ना, बहुत सारी चीजें हो पाएगी। तो हमारा झारखंड बहुत पीछे है इंडस्ट्री में। बहुत टैलेंटेड लोग होंगे यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कहाँ भागा का लड़का यार, मैनिंग सरदार का बेटा, कहाँ पे दिल दिमाग। यहाँ तो ऐसे ऐसे आर्टिस्ट होंगे, इतने डायरेक्टर सब दब गए हैं बेचारे, कोई उनको पुश करेगा कि हाँ कीजिए। वो कहते हैं ना, प्रतिभा किसी एहसान का मोहताज नहीं होती। अगर आपके अंदर कला है तो वो निखर कर सामने आ ही जाएगा। हम बात कर रहे हैं धनबाद के माया नगरी से, जहां से कला उभर कर मुंबई तक पहुंच गई। जावेद पठान जी की हम बात कर रहे हैं, जो धनबाद के रहने वाले हैं, और उन्होंने अपने अंदर के हुनर को इतना निखारा कि मुंबई तक उनके नाम की गूंज हो गई। कई सीरियल में काम किया है इन्होंने, कई वेब सीरीज में काम किया है, कई फिल्मों में भी काम किया है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि धनबाद से जो सफ़र उनकी तय हुई और मुंबई के माया नगरी तक पहुंची, उसमें कितना स्ट्रगल रहा और कैसे वो पहुंचे। बहुत बहुत स्वागत है जावेद जी आपका हमारे कार्यक्रम में, मिरर मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि कला किसी एहसान की मोहताज नहीं होती, हुनर अपने आप निखर जाता है। आप चूंकि धनबाद ऐसे क्षेत्र से हैं और यहाँ से मुंबई का सफर तय किए, कई रुझान आए होंगे, कई रुकावट आई होगी, सारे बाधाओं को पार करके आज एक सफलता की सीढ़ी चढ़ा है आपने जी। कैसे इस सफर का तय किया आपने, क्या क्या स्ट्रगल आए बीच में? नहीं देखिए गया, मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें बाधाएं नहीं आती। ठीक है। एक फिल्म में मैंने सुना था कि अगर एक इंसान अभी थपेड़ों से डरने लगे तो फिर वो पार नहीं हो सकता, अगर किसी को नाव क्रॉस करना है। तो संघर्ष है, जिंदगी है तो संघर्ष है। और बचपन से ही मुझे शौक था कि कुछ ऐसा करना है जो अलग हो, वो जो पता नहीं था हमें कि वो अलग क्या है। और समवेयर वही है कि कभी कहा जाता है कि अगर आपकी नीयत स्ट्रांग है और आपको जो चाहिए अगर आपको पता है और आपको अपने मेहनत पे, अपने काबिलियत पे भरोसा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तमाम ताकतें, चाहे खुदा की तरफ से हो या महादेव की तरफ से हो या आपके पेरेंट्स की तरफ से हो या आपके शहर से हो, हर जगह से आशीर्वाद और दुआएं आपको कहीं ना कहीं मतलब आपको वहाँ तक पहुँचा देती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद डेस्टिनी ने मुझे ढूंढा है। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कभी फिल्म इंडस्ट्री में जाना था। ठीक है, ये मैं नहीं जानता था। मुझे बहुत शौक था वर्दी पहनना, देश का मेडल लगे। इसके चलते मार्शल आर्ट में पापा डलवाए थे, तो मैं ब्लैक बेल्ट हूँ मार्शल आर्ट में। तो मतलब अगर आपको सच बताऊँ तो मैं ना देश की सेवा करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं बॉर्डर पे रहूं और कहीं ना कहीं बहुत मुझे नहीं आप कह सकते हो कि अपनी ओर आकर्षित करता था वो। ठीक है, वो कि सेना में जाना है मुझे, कुछ ऐसा। बट वही है कि किस्मत हमारी ऐसी जगह लिख गई जहाँ पे एक जिंदगी में न जाने कितने किरदार निभाने का मौका मिल रहा है, तो खुश हैं।
सही कहा आपने, अपने अपने महादेव का भी नाम लिया, तो महादेव का एक आपने सीरियल भी काम किया, तांडव का बहुत बड़ा रोल किया है, कैसे उसको आप कर पाए, कैसा लगा आपको शुरुआती में करने में? नहीं देखिए, कोई भी जैसे ऑफ कोर्स थोड़ा सा हट कर लगता है उनके लिए जो इंडस्ट्री से नहीं है। हम लोग एक्टर हैं और हम लोग ऐसे हैं कि कोई भी एक्टर कि आप उनको जहाँ भी डाल दें, मतलब पानी की तरह हैं, तो हम लोग शेप ले लेते हैं। बट जब आप माइथोलॉजिकल बात करते हैं या हिस्टोरिकल बातें करते हैं, वहाँ पे हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वहाँ पे आप मतलब एक क्या माइनर, मतलब इतना इंच इधर से उधर नहीं हो सकते। सो नॉर्मली हम लोग जब कोई किरदार प्ले करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा नहीं होता, एडवांटेज ले लेते हैं कि थोड़ा इसको है ना ऐसे करते हैं। बट जहाँ आप जैसे आस्था जुड़ी हुई है, राम जी हैं, महादेव हैं, और जब इनके रिलेटेड माइथोलॉजिकल कोई भी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे आप समझो तो हम लोग का टोटल एंटीना मतलब ये होता है कि एक तो आप गलती कर नहीं सकते एज एन एक्टर, नंबर दूसरा क्योंकि क्या है ना कि वो महादेव सबके हैं, हमारे भी हैं, तो आस्था तो सबके अंदर है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक लाइन भी पता है, तो टफ तो ऑफ कोर्स रहा। देखिए हर काम शुरू में टफ जरूर होता है, और मेरे लिए एक अच्छी चीज़ ये हो जाती है, एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि मैं डीवी से पास आउट हूँ और संस्कृत का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। अच्छा। तो मेरे उच्चारण हमें पता है और संस्कृत पढ़ा हूँ, तो क्योंकि जितने माइथोलॉजिकल शोज होते हैं उस माइथोलॉजिकल में शोज में क्या होता है कि जो डायलॉग्स होते हैं वो संस्कृत के शब्द उसमें होते हैं, उसका उच्चारण। तो कभी कोई एक एक्टर को स्क्रिप्ट उस वक्त मिलती है शूट के टाइम पे, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां होती होंगी, बट जो एक बचपन से जो बंदा संस्कृत पढ़ता हुआ आया है, हवन कुंड प्रभात फेरी उसको पता है, हवन क्या सब पता है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं उसका एक एडवांटेज हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अब ये वो हैं, महादेव हैं या पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, ये वो हैं जो हम बचपन से उनकी गाथाएं सुनते हुए चीज करते हुए आए हैं, तो लगा ही नहीं कि कुछ अलग आप कुछ कर रहे हो। जोधा अकबर में भी आपने काम किया, बहुत अच्छा आपने अभिनय किया है, तो डायलॉग्स जो क्या मतलब याद करने पड़ जाते थे, ज्यादा टफ रहता था या फिर लिख के मिलता था ये बोलना, या फिर अपने से भी कुछ बोल देते थे आप? नहीं, देखिए एक एडवांटेज है, आप एक्टर है ना, तो आप इम्प्रोवाइज तो कर ही लेते हो, क्योंकि राइटर तो अपने हिसाब से उन्होंने लिखा है, राइटर्स लाइन। तो एक्टर की क्वालिटी यही होती है कि राइटर्स लाइन को आप अपनी लाइन कैसे बनाते हो अपने कंफर्ट जोन में, ठीक है, वो तो उनका है जो लिखा। तो हर बंदे का एक तरीका होता है, हर एक्टर का देखना सर, कुछ ना कुछ उसका तरीका होता है। तो पहले तो उसको हम अपना बनाते हैं, क्योंकि जब वो अपना नहीं बना, जब मैंने ही नहीं उसको फील किया वो किरदार को, तो ऑडियंस तो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो फिर चीटिंग हो जाती है। सो अब जो प्रसंग है, उसका जो कंटेंट है, वो तो आप आंक लिए कि ये चीज कहाँ से हुई, कैसी हुई, क्या हुई, ये इतना गुस्सा में क्यों, इसके साथ क्या हुआ, ये तो ठीक है। पर सर डायलॉग तो आपको याद करना पड़ता है, और खास करके माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल में, कि जैसे आप हमें संस्कृत के डायलॉग्स बोलते हुए सुने होंगे, जैसे मैंने शो किए हैं देवों के देव महादेव, अभी मैं कर रहा था शिव शक्ति असुरा शुंभ प्ले किया मैंने, विघ्नहर्ता गणेशा में वीर बाहु प्ले किया, शिवपुत्र प्ले किया था, धर्मयोद्धा गरुड़ में मैंने तारकासुर प्ले किया था, और सेम बंदा महाराणा प्रताप में मुगल बना है, जिसमें उर्दू के अल्फाज हैं। सो बस यही तो एक कॉन्ट्रास्ट है करने का, और मजा ये है कि कोई बता नहीं सकता कि बंदा वो सेम है, यू नो। तो सर है बस यही एक तो मतलब ऐसा होता था क्या कि रिटेक करना पड़ जाता था, बार बार डायलॉग भूल जाते होंगे आप, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई माइकलाल दुनिया में नहीं है जिसे कभी रिटेक ना दिया हो। अच्छा, ठीक है, बट हम लोग को, जैसे मैं अपने आप को टीवी में देखे हुए तकरीबन 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे 18 टीवी शोज हो गए, तो समवेयर जब आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपको अपना काम पता है, ठीक है, और कभी कभी दिन होता है कि लग रहा है आज मेरा लक नहीं है, कि कभी कभी क्या होता है एक छोटी लाइन में आप अटक गए, 4 रिटेक हो गए, कभी कभी है कि आपको बड़े बड़े लाइन ऐसे निकल गए कि आपको पता ही नहीं चला कैसे है। तो ये तो एक ह्यूमन नेचर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई गलत नहीं है कि मान लीजिए हमने एक ऐसा कुछ टेक दिया और वो हमने कुछ ऐसा हरकत किया, फिर मुझे लगा यार इसको ऐसे लेना चाहिए था, तो डायरेक्टर के लिए ओके है, तो सर एक और लें क्या, प्यार से ऐसे करके बोल देते हैं, बोला या गो फॉर इट, वो समझ जाते कुछ ये जहन में आया। तो कभी कभी क्या ना इंस्टेंटली चीजें होती हैं, बट टीवी टफ है। आपने ये पूछा नहीं, मैं जानबूझ के बता रहे हैं, टीवी टफ है कि आप यहाँ मेकअप कर रहे हो, नाश्ता भी आ रहा है, तुरंत स्क्रिप्ट गर्म गर्म निकला है मशीन से और सर शॉर्ट रेडी है, तो वो
टीवी ने मुझे इतना फास्ट किया कि आपको मौका नहीं मिलेगा सर याद करने का। फिल्म क्या है कि फिल्म के स्क्रिप्ट आपके पास 15 दिन 1 महीने पहले आ गए, आपने उसका रेफरेंस भी निकाल लिया कि करेक्टराइजेशन इस फिल्म में मनोज वाजपेयी साहब ऐसा किए थे तो वैसा। यहाँ सर कट टू कट है सर। कितना बार हुआ है कि आप अरे सर शॉट रेडी करते हैं, क्यों? तो प्रोडक्शन वाले को एक मार्क मार देना कि रोल हो गया है, वहां भेजना है चैनल को, यू नो। तो अब कुछ आया, 4 लाइन बहुत कमाल का, सर 2 मिनट दे दो, अरे सर हो जाएगा चलो। सो वो बहुत कट टू कट है, बट वो चीज़ें बाद में हमें कहीं ना कहीं फायदा देगी कि भाई हम इंस्टेंटली भी आप बोल दो तो वहाँ निकाल सकते हैं चीज़ें। तो ऐसा है। अच्छा, आप जैसे बता रहे थे कि डायलॉग्स वगैरह को लेकर थोड़ा टफ होता है, रिटेक भी करना पड़ता है। जी। ये चीज़ और हम समझना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे। धनबाद से जो माया नगरी का आपने सफ़र तय किया, कैसे दिमाग में आपका आइडिया, वहाँ कैसे आपने इन किया, वहाँ क्या समस्या हुई? ये क्वेश्चन तो बहुत मतलब आपके 1 से 1.5 लाइन के क्वेश्चन थे, बट इसका आंसर देने में बाखुदा पूरा दिन निकल जाएगा। पर इन शॉर्ट ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं मतलब कुछ लोगों ने हमें बोला था कि मैं थोड़ा दिखने में ठीक ठाक लगता हूँ, तो उन्होंने बोला यार तू है ना मॉडलिंग ट्राई कर सकता है या कुछ ऐसा। और जवानी की जोश थी, मैंने बोला कि और किसको नहीं पसंद है, मतलब हम लोग तो उस समय से बिलोंग करते जहाँ पे अगर एक छोटा सा नाम भी हो तो न्यूज़पेपर में हम लोग उसको कवर करके फ्रेम करवा के रखते थे। सो बस लगा कि मतलब चोरी डकैती थोड़ी कर रहे हैं, देख लेते हैं। अच्छा, एक लाइफ है। हाँ, मेरे अंदर एक खासियत है, मैं ट्राई जरूर करता हूँ, ये बचपन से हमारे अंदर रहा कि कोई भी शुरुआती दौर में फिर किससे मिले आप? कुछ प्रोड्यूसर से मिले? नहीं, कुछ मुलाकात नहीं। यहाँ से गए तो हम लोग बचपन से श्री कृष्णा देखते थे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पता था सागर आर्ट्स प्रोडक्शन पता था, ठीक है, रामानंद सागर का आया करते थे। तो वहां पे मैं पहुंच गया, आप बोला सर एक्टिंग करना है, तो आइडिया सीरियसली बता रहा हूँ एकदम जाहिल था मैं, क्योंकि हमें कुछ उसका प्रोसेस नहीं पता था। और वहाँ पे उन्होंने बस हमें मतलब यहाँ से थे तो हमारी परवरिश वैसे रही है कि जाते के साथ गुरु बोल के पैर छू ले, तो घबरा गया बेचारा वो कि कास्टिंग डायरेक्टर, हमें नहीं पता था कास्टिंग डायरेक्टर क्या होते हैं। संस्कृत आपने पढ़ाई की है तो उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, मैं पढ़ दिया। तो अच्छा, पहले बार में आपने बोला कि एक्टिंग करना, उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, आपने पढ़ लिया? हाँ, वो उनको लगा है कि इस बंदे का लुक जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये रेडी कर लो। देखा, रट लिया मैं, ठीक है, और बोला सर मैं रेडी हूँ, और कैमरा सामने किया और मैंने बोल दिया। अच्छा, तो कोई हेजिटेशन नहीं हुआ पहली बार में आपको? बचपन से कभी मैं घबराया ही नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। अच्छा। ठीक है, बस अब बोलना था उसके लिए, क्योंकि वो मैंने चुना है। एक होता है ना कोई फोर्सफुली आपसे करवा रहा है, वो तो अंदर में से चाहता था, ठीक है, बोल दिया। बोलने के बाद फिर उन्होंने बोला क्या था ये, तो मैं बोला सर यही लिखा हुआ था। बोला नहीं वो तो ठीक है, बट एक्टिंग तो आप बताओ, सो वैसा कर लेंगे। तो हंस दिया, वो समझ गया कि जेन्युइन बंदा है। तो उन्होंने बोला कि देखिए ये लाइन पे ऐसे करना वैसे, हाँ सर करके। सबसे बड़ी जो मेरी किस्मत की बात सुनिए, मेरे लाइफ की पहली ऑडिशन, मतलब पहला ऑडिशन और पहला बार में मैं सिलेक्ट हुआ। जय जय बजरंगबली के नाम से मुझे शो मिला था, लाइफ का पहला शो, जिसमें मैंने राजा यक्षराज प्ले किया था। तो बहुत बड़ी बात है यार कि धनबाद में और झारखंड में मतलब ऐसे बंदे की जिसकी शुरुआत ही राजा से हुई, यू नो। और इसके बाद सिलसिला चलता चला गया, और वो किया तो उनको मेरा काम अच्छा लगा। वो 7 दिन का रोल था वो, और ठीक ठाक प्ले किया, जैसे भी किया व्हाटएवर। उनको अच्छा लगा कि बंदा अच्छा है यार, और लुक जा रहा है। तो मैं उससे तो विष्णु जी जैसा मेरा लुक था, गोरे चिट्टे थे। मैं बात कर रहा हूँ सर आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने अपना दूसरा शो जय जगजननी माँ दुर्गा में फिर से कास्ट किया उन्होंने मुझे, मैं पाताल केतु प्ले किया। तो उस समय मैं समझ गया था कि मैं एक्टर ही हूँ, कि अब ट्राई की बात नहीं है। तो जब मैं सोचा माइथो ही कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं उस जैकपॉट को क्रैक करूं जो ऑलरेडी इंडिया को पागल बना रखा था। वो था देवों का देव महादेव। अच्छा, तो मैं उसके लिए ट्रायंगल प्रोडक्शन में चला गया ऑडिशन देने के लिए। किस्मत ऐसी थी, अमरीश जी वहाँ थे, वहाँ भी मैं डन हुआ। मैं वहाँ मायाधारी का किरदार प्ले किया। इसके बाद मैं रुका नहीं, बालाजी का शो जोधा अकबर मिल गई। जोधा अकबर मैंने 1.5 साल किया। इसके बाद बालवीर, मतलब डिमांड आने लगी आपकी? डिमांड नहीं, मतलब लोग जानने लगे, प्रोडक्शन हाउस जानने लगे। ओके, प्रोडक्शन हाउस जानने लगे। तो शुरुआती दौर में क्या लीड रोल मिले थे आपको, या लीड रोल मिलने में समय लगा आपको? नहीं, वो तो समय लगेगा सर, क्योंकि क्या है कि जो लीड रोल दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट उसके जो काम, मतलब आपको पता नहीं चलता कि सुबह आप सेट पे आए हो, कब लंच हुआ, और लंच के टाइम पे भी आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, और वो खत्म होने के बाद फिर सीधे कब पैकअप हुआ पता नहीं चलता। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्या ये बंदा वो शो को चला सकता है। तो मैं निगेटिव करता हूँ। जैसे मैं लगातार पिछले 4 टीवी शो से मैं मेन विलन प्ले कर रहा हूँ,
लीड नेगेटिव लीड कर रहा हूँ। और फिल्म इजी है मेरा मानना है, फिल्म में क्योंकि स्क्रिप्ट आपके पास पहले होती है तो आपके पास तैयारी का समय होता है। टीवी तो इट्स नॉट अबाउट लीड, और ये मेरे हिसाब से हर किरदार इंपॉर्टेंट होता है, और किस्मत कब आपको लग जाए कभी। जैसे विलेन का रोल करते हैं तो लोगों को लगता है अच्छा बाहर निकलो बताते हैं तो बहुत नहीं, विलेन नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आमतौर पे ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि अरे जी, यार जी। ये तो विलेन है। और मजा क्या है ना कि जब तक आपके काम से, आपके किरदार से लोगों को नफरत ना हो जाए तो समझना कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया है। ये शिव तांडव आपका बहुत बड़ा प्रचलित हुआ, बहुत हाँ, लोग शिव सुनते हैं। शक्ति तप त्याग तांडव जो शो कलर्स का नंबर 1 शो था, और उस शो में मैंने असुरा शुंभ प्ले किया, और बहुत लोगों ने सराहा, बिकॉज कोई गेटअप नहीं थी, गोरा चिट्टा लड़का, मुझे काला भी उन्होंने नहीं किया, बिकॉज जो मैं तारकासुर प्ले किया था वो इतने बड़े भाव दे दिए थे, फेस को डार्क किया था, इतना गोरा असुर कैसे हो सकता है, यू नो। मगर इन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस था, स्वास्तिक वालों को, तो बोला नहीं ये बंदा की आंखें काफी है, इसकी आवाज काफी है। उन्होंने कुछ नहीं दिया, इवन मूंछ भी बोला हटा दे, दाढ़ी भी हटा, क्लीन। पहली बार कोई चिकना असुर आएगा मेरे में। आमतौर पे जब कोई भी एक्टिंग होता है तो लंबे समय लग जाते हैं, तो आपके एक बार निकलते थे तो फाइनल करके आते थे कि फिर दूसरा होता था कि नहीं आज इतने करो, कल कल आगे होगा? नहीं नहीं नहीं, जब आप काम है तो आप कमिटेड हैं सर। 12 घंटे का शूट तो कंफर्म है, ठीक है, और 12 घंटा से 13 घंटे से ज़्यादा जब होता है तो फिर उसके ओवर टाइम होते हैं। हाँ, एक वक्त मैं 2 शो साथ चल रहा था तो वहाँ पे आप आउट टाइम पहले आप शेड्यूलर को कहते हो कि भाई आज निकलना होगा, संभाल लेना, वैसा। तो बस यही है, ये प्रोफेशनलिज्म है। जैसे आज आपके पास भी आया तो मैं 1 घंटा पहले पहुंच गया। राइट राइट, ठीक है। तो ये भी जी। कभी आपके साथ हुआ क्या, मैंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को डांट सुननी पड़ी यार ऐसे हो गए ऐसा कुछ? नहीं देखिए, और मुझे कभी डांट तो नहीं सुनना पड़ा। देखिए क्या है ना कि वहाँ सब लोग अपना काम कर रहे हैं। टीवी खास करके क्या होता है कि उसके लिमिटेड है कि हमने 2-4 शो, मैंने गुड्डी मारुति मैम, सूरज थापर के साथ एक शो किया। आप बिलीव नहीं करोगे कि आज शूट करें और टेलीकास्ट भी शाम को है, अच्छा जी टीवी का शो। अच्छा, तो वहां पे आप गलती करने की गुंजाइश नहीं है, और कास्ट भी लोग वैसे ही करते हैं। जो प्राइमरी कास्ट होते हैं वो वही कास्ट होते हैं जिनको अपना काम पता है। तो मतलब आमतौर पर ऐसा कभी वाकया आया आपको कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को सर 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 देख लीजिए लेट हुआ, ऐसा जनरली आमतौर पे होता है ना कि भैया बॉस हैं चलो मिलाना है, मिला के चलना है, ऐसा करके? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग किसी के बाप के नहीं है, बीइंग फिल्म आर्टिस्ट हैं, और हम लोग प्यारे भी हैं। दिमाग खराब हो तो किसी का बाप के नहीं होते आर्टिस्ट। तो कभी गुस्सा में भी आपने बोला जाओ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं नहीं, आया ऐसा- क्या? नहीं, क्या नहीं, नहीं, क्या है ना, जब हम सेट पे हैं तो वो फिर है ना, फिर कमिटेड हो गए। अच्छा, तो वैसा कभी नहीं होता। अगर हमें उनका तरीका अगर पसंद नहीं है तो हमारा बिहेवियर उनको, मतलब हमारा शांति उनको बता देगा कि आपकी कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ, अपने लोग हम लोग धनबाद से हैं, झारखंड से हैं। ये मेरे पापा की तालीम है, या शायद इस शहर में है कि हम लोग है ना वॉरियर लोग होते हैं, ठीक है। ये बिरसा मुंडा जी का जगह है। गलत नहीं करते, गलत किसी का बाप का नहीं सुने, इसलिए आपका भाई लगभग टीवी यही सब करता रह गया, क्योंकि झुकते नहीं। सही बात है। ठीक है, हम एक्टर है ना भाई। हाँ, हो सकता है कि मैं किरदार कुछ अलग सोच करके आया हूँ, डायरेक्टर साहब को कुछ और चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो सौंप देते हैं कि हमारे डायरेक्टर साहब को क्या चाहिए वही देना है, हम लोग वही देते हैं। तो कभी आज तक पर्सनली अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेरा आज तक कभी भी किसी डायरेक्टर से, किसी टेक्नीशियन से कुछ भी क्योंकि मैं बहुत आप और जनाब वाला इंसान हूँ, और बॉडी लैंग्वेज भी बता देता है कि भैया आप भी ढंग से ही रहो हमारे साथ, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। आपका एक सीरियल था जो आपने बोला कि मैंने तो छुटकी को छेड़ा है, ऐसा कुछ डायलॉग था कोई सीरियल में? अच्छा, नहीं नहीं, अभी एक किस्मत का वारिस, हाँ, अभी किस्मत का वारिस। अभी जस्ट रिलीज हाँ, वेब सीरीज में। हाँ, हाँ, हाँ। वो मेरी बहन का रोल प्ले कर रही है। हाँ। तो क्या हुआ कि मैं उनको ऐसे ही कर रहा था तो मेरी माँ आ जाती है। हम लोग कपूर खानदान का हमारा पूरा है। तो वो बोली क्या है बेटा इतना सन्नाटा है, तो वैसे ही बोला अरे कुछ नहीं माँ, मैं तो बस छुटकी को छेड़ रहा था, बस मजाक था, यू नो। तो यार अच्छा, बहुत अभी जस्ट वो कंप्लीट करके मैं झारखंड आया। अच्छा, एक और मूवी आपकी आई है NRI वाइफ्स जी। तो ये क्या जो नामकरण हुआ NRI वाइफ्स का, या इसके पीछे का तर्क क्या है? ये क्या आप भी आइडिया लेते थे कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही होते हैं कि नहीं नाम ये रहेगा ऐसा नहीं, करके? ऑफ कोर्स नहीं। हम आर्टिस्ट का क्या है सर, ये NRI वाइफ्स 2 साल पहले रिलीज हुई थी वर्ल्ड वाइड। 2023 में। जी जी, पूरी शूटिंग हमने अमेरिका में हुई इसकी। खूबसूरत बात है, जिसमें भाग्यश्री, हितेन तेजवानी, कपिल शर्मा में किकू शारदा आते हैं। मेरे पापा के फेवरेट है बच्चा यादव, वो हैं रायमान से जुगल हंसराज, समीर सोनी, कमाल का अदिति गोयत्रिकर मेरी वाइफ प्ले की है, कमाल का स्टार कास्ट। तो अब क्या है ना, इन्होंने जब ये लोग अप्रोच करते हैं एक्टर को, तो
वो स्क्रिप्ट भेजते हैं कि ये स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट में मैं आपको ये लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मेरी जो थी वो गुंजन कोठियाला नाम है उनका, जो प्रोड्यूसर थी, और ये बजट है हमारा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि बजट थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। हमारे लिए बड़ी बात थी अमेरिका में शूट करना, धनबाद का लड़का यार, वो भी झरिया का, अमेरिका बुला, रियल में अमेरिका, और इतने बड़े स्टार कास्ट। तो हम लोग को फाइनल में आता है, अब हम लोग देखते हैं कि करना है कि नहीं करना है। तो हम लोग कभी ये जरूर कर देते हैं एज एन आर्टिस्ट कि कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं बोलूँगा मैं ये नहीं लूँगा, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। तो उतना एडवांटेज होता है। और 4 स्टोरी को लेकर फिल्म बनी है, मैं अपना स्टोरी का हीरो हूँ इसमें, ठीक है। सो 3 मेरे सॉन्ग भी हैं, आपको ये भी बताऊँ, अमेरिका का बात छेड़ा, जी म्यूजिक पे 3 सॉन्ग हैं, तीनों सॉन्ग अलग अलग जगह में शूट किए अमेरिका में। एक मुझे जो पहली बार यूएस बुलाया गया था, मिस एंड मिसेस न्यू जर्सी पेजेंट में एज अ चीफ जज बुलाया गया था, जहाँ दिया मिर्जा सेलिब्रिटी गेस्ट थी, मैं सेलिब्रिटी जज था। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि झरिया से और धनबाद से, झारखंड से लग रहा सीधे मेरा उड़ान कहीं उधर का तो नहीं है। आमतौर पे तो आर्टिस्ट को डायलॉग जुबान पर याद हो जाते हैं लगातार करने से। हाँ, प्रोफेशनल। हाल के दिनों में अब जोधा अकबर में जो आपने डायलॉग बोले थे, अगर आप बताते थोड़ा दर्शकों को हमारे। नहीं, जोधा अकबर का तो देखो डायलॉग्स तो सभी याद है, और कुछ खास ऐसा डायलॉग जो लगे कि बेहतर हो आपके लिए? नहीं, मेरे लिए हर डायलॉग बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर अभी जैसे मेरा शिव शक्ति में बहुत जब मैं मजे ले रहा था महादेव का, जब देखा कि मेरे चंडमुंड मेरे जो सेनापति हैं वो पार्वती माता को थोड़े से मतलब फंसाने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं, कैद में करने वाले हैं, और महादेव विचलित होते हैं, तो मैं मजे लेता हूँ वहां पे, क्योंकि मैं खड़ा हूँ असुर शुंभ में, ठीक है। और मैं महादेव से क्यों नहीं डरता, क्योंकि मुझे वो मिला हुआ एक वरदान कि मुझे कोई नारी ही मार सकती है, तो महादेव कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तो बाप बना पड़ा था, मुझे थोड़ी पता था कि माता ही मार देगी मुझे। एनीवे, तो मैं मजे लेकर के ऐसे करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, बोलते हैं ऐसे करके, कहाँ छुपे हैं महादेव, अगर बचा सकते हैं तो बचा लीजिए अपनी पत्नी को। ये करा था हमने। क्या बात है। तो उसमें है ना दोनों वेरिएशन, एक मजे ले रहे हैं कि कहाँ है भाई, हाँ बचा। तो दैट वाज लाइक एक मेरा वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन था कि महादेव जो हैं एक असुर हैं, दिमाग से नाम निकला, छोटे हाइट के अल्प ये थे, उनको उन्होंने नृत्य मुद्रा में उनको दबा दिया। असुर देखते होंगे आप, शिव जी दबाए हुए हैं, ठीक है। और मुझे लगता था मैं महादेव बनने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास त्रिशूल आ गया था। अब मैं समझ गया महादेव तो गेम कर गए, ठीक है। तब मैं उनको रोकता हूँ कि महादेव नहीं डरता मैं आपसे, ना आपकी शक्ति से डरता हूँ, ना आपकी त्रिशूल की ये से या नेत्र से, ठीक है। और वो बोलता है ना कि आपने जिस तरह इन 3 लोगों को पर आपने कब्जा किया है, जो भी बनाया है, मैं आपकी वो सत्ता को छीन लूंगा। एंड दैट वाज सो, मतलब मैं बता नहीं सकता कि जैसे शॉर्टकट हुआ। महादेव राम यशवर्धन भाई हैं जो प्ले कर रहे थे, बहुत कमाल का, बहुत मतलब जब खड़े होते थे ना, लगता था कि सेम फील मुझे महादेव में इनसे हुआ था, मोहित रैना। जब वो मेकअप रूम से निकले तो लगा कि एकदम साक्षात शिव जी सामने, बता नहीं सकते आपको फीलिंग, आपको दिल से बता रहे हैं, एकदम शिव जी का ऑरा जो है ना, वो जितने भोले उतना खतरनाक, मतलब कुछ ऐसे हैं कि भैया दूरी रहो तो बेहतर है। तो जब वो उतरे थे ऐसे और खड़े हुए, तो मैं बता नहीं सकता सर, मैं अपना पहला पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट। हमें एज एन आर्टिस्ट हमें पता है हम लोग सब एक्टिंग कर रहे हैं, बट आई कांट टेल यू द फील। तो लोग कहते थे कि मोहित रैना में है ना कुछ आता है, अच्छा। बहुत लोग कहते थे। तो ये जो महादेव इन्होंने थोड़ा मूछ दाढ़ी का जो करा था, तो बस ऐसा था। तो सर हो जाती है चीज़ें, कभी कभी होता है कि चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, फैमिली बैकग्राउंड से, फैमिली बैकग्राउंड में फैमिली में कौन कौन आपके साथ अभी हैं? हम लोग पापा जो हैं माइनिंग सरदार थे बीसीसीएल में, ठीक है। और हम लोग 4 भाई 4 बहनें, 2 बड़ी दीदी और छोटी बहनें, तो सबकी शादी हो गई। भाई में मैं बड़ा हूँ, और तो 3 भाई हम लोग मुंबई में हैं। मेरे से जो सबसे छोटा वाला भाई वो बालाजी टेलीफिल्म्स में बहुत बड़ा एडिटर है, जहांगीर नाम है, बहुत बड़ा नाम है। और एक भाई और है, वो बहू बच्चे, तो 3 भाई हम लोग वहाँ पे। आपकी भी शादी हो गई है? नहीं, मैंने शादी नहीं की। आपकी शादी नहीं की है? नहीं, क्योंकि क्या मतलब, क्या कुछ प्लान है या फिर किसी को देख रखा है आपने? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं दिल से बता रहा हूँ सर। क्या है ना, मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूँ, ठीक है। और शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया कि अरे जाके हीरो बन जाइए वो, हाँ।
और बहुत तरह की बातें हुई जो मैं क्या बोलूं जी। कि तुम्हारा कनेक्शन वहाँ नहीं है, और ये है वो शहर में ना तुम किसी को जानते हो, तुम्हें एक्टिंग आती है। ऑफ कोर्स एक्टिंग का ये भी नहीं, धनबाद में हमें कहाँ पता। जज्बा स्ट्रांग था, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब दुनिया ने हर तरह की बातें कर दी थी कि भैया तुम्हारा कुछ होना नहीं है। और वो मेरा प्लस पॉइंट है कि जितना जोर से आपको जंप लेना है उतना जोर से आपको पुश करना पड़ेगा, और जितना दबाया मैं उतना ऊपर उठा। सो अब क्या है कि मेरे पास कुछ खोने को था नहीं, ठीक है। और बहुत मेहनत किए यार मेरे पापा। +2 हमने पढ़ाई हमने रांची वाची से करवाए वो, और वही कह सकते हैं मुकद्दर में लिखा था, चीजें हुई, पापा रिटायर हो गए, होते होते चीजें, बस मुझे लगता है कि सब कुछ बनाया गया था, पता नहीं जी। तो मतलब आज के रेट में बजट को देखकर आप साइन भी करते होंगे कि भाई आपके बजट का है कि नहीं, आपके बजट का, क्योंकि स्ट्रगल किया आपने ना, जी, 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 करीबों जी, से देखा है, जी, जी। गरीबी जैसा आप बता रहे हैं, जी, जी। तो क्या मतलब आपके बजट में फिट बैठता है तभी साइन करते हैं? नहीं, बजट में अब हम लोग बात जरूर करते हैं, बट अभी क्या है कि अभी उतने भी बड़े नहीं हुए कि हमारे पास 20-20 प्रोजेक्ट बैठे हुए हैं। गलत क्यों बोलेंगे? हाँ, ऊपर लगा करम है कि आज पूरे दुनिया से कोई भी आज एक नाम का मोहताज नहीं है, प्रूव्ड एक्टर हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अभी शायद फिर सितंबर में अमेरिका जाने की बात हो रही है एक प्रोजेक्ट को लेकर के। बट अभी ये जरूर देखते हैं कि क्या ये मुझे करना चाहिए कि नहीं, बजट बाद में आता है। अच्छा। आप मेरे 15 साल के करियर में मैंने 18 टीवी शोज किए हैं, 2 फिल्में, 3 म्यूजिक वीडियो, एक टीवी कमर्शियल, जैसे मैंने बोला मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, सौरभ गांगुली के साथ मेरा वो भी एक ऐड है। एक भी काम ऐसा नहीं है सर कि जो आप अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते। तो मैं बहुत प्रिंसिपलवादी इंसान हूँ, ठीक है, कि कोई अगर मेरा खुला हुआ बॉडी देखेगा तो मुझे भगवान के ही रूप में देख सकता है या असुर के रूप में देख सकता है, आप मजे नहीं ले सकते सर, ठीक है। तो मैं बहुत प्रिंसिपलवादी हूँ। उस प्रिंसिपलवादी के चक्कर में बहुत काम मेरे छूटे भी। कुछ वेब सीरीज हैं जो मैं उसका पार्ट बनना चाहता था, बट वही गाली गलौज कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं नहीं कर सकता ऑन स्क्रीन, उसके चलते आपने पीछे अपना कदम रख बोले लिया। नहीं ठीक है। तो पहले वो देखता हूँ मैं कि क्या वो सूटेबल है मेरे लिए, फिर देखते आते फिर बजट पे। जी, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे कि जैसे कि अधिकांश लोग आज के परिवेश में क्या हो रहे हैं कि जितने भी आर्टिस्ट हैं ना वो प्रोड्यूसर बन जा रहे हैं। अब चूंकि कमाई होने लगा, बजट आने लगा, तो चलो खुद ही बनाओ। तो आपने भी कुछ ऐसा प्लानिंग कर रखा है? नहीं, मेरा ये सपना है अपना प्रोडक्शन हाउस खोलने का। मेरा ये सपना है कि मैं झारखंड में शूट करूं। मैं दिल से आपको बता रहा हूं, मेरा सपना है कि मैं धनबाद मतलब कुछ ऐसा करूं यार कि जो कोई नहीं किया हो, जो शायद आपको शुरू में मैंने अपने बारे में बताया। ये जैसे अभी हाल के दिनों में धनबाद के एक यहीं से आर्टिस्ट भी हैं, गैंग शोभा से शुरुआत किए थे, तो आपने भी कुछ सोचा है कि धनबाद से चूंकि आप गए हैं तो यहाँ भी कुछ लोगों को लेकर कुछ फिल्म बनाने का? नहीं, देखिए उन्होंने जो बनाया था वो उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया है। अब जिशान भाई की बात करें ना, लेकिन आपने प्लानिंग किया है कुछ पैसा? प्लानिंग मैंने तो प्लानिंग सर, मेरी लाइफ का मुझे ये नहीं पता कि मैं अगले 1 मिनट के बाद मैं जिंदा हूँ कि मर गया। नहीं, क्योंकि झारखंड भी बहुत मतलब खनिज संपदाओं से भरा पूरा ये है। देखिए क्या है सर, मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़का हूँ, बीइंग वेरी ट्रूथफुल। मैं लाइफ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, बट मुझे हमेशा हटकर और अच्छा करना पसंद है, ठीक है। और प्लानिंग पड़ी रह जाती है, करने वाले कर गुजरते हैं। तो क्या धनबाद के बारे में कुछ सोचा है आपने? अरे यार हमारा शहर है, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर एक भी इंसान को अगर मैं एक मुकाम या छोटा सा कुछ दे पाऊं तो मुझे क्यों लगेगा कि मेरा शुरुआत का स्ट्रगल कम हो गया, क्योंकि वो आंसू वो बयां थोड़ी करेंगे। अभी आपको ये बाइसेप्स दिख रहे होंगे, ये बाल थोड़े ऐसे ऐसे दिख रहे होंगे, बट सर यहाँ तक पहुंचने में सर कब हमारे माँ बाप के चेहरे पे कितनी झुर्रियों ने उनको घेर लिया, कितनी बीमारियां हो गई, कितने लोग खानदान में मर गए, कितने लोग पैदा हो गए सर, दुनिया बदल गया सर, पता ही नहीं चला सर। अब शादी की जो बात कर रहे हैं, क्या करूं सर, अभी तक मैं लगा हुआ हूं। तो यार किसी एक को, लोग कहते हैं ना खुदा को या भगवान को खुश करना है, किसी भूखे को खिला दो, तो कभी मैं एक का भी कर पाया तो मुझे लगा मेरा स्ट्रगल थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब ये सब प्लानिंग में है आपका? प्लानिंग मेरा मैं कुछ करूंगा सर, और मैं बता रहा हूं, मैं झारखंड के लिए मैं उस दिन का वेट कर रहा हूं। मैं अगर जरूरत पड़े तो मैं सरकार तक पहुंच जाऊंगा मैं, कि यार क्यों यूपी क्यों इतना आगे बढ़ रहा है यार। मैं एक सर शूट कर रहा था फिल्म का, मैं बगावत अभी रिलीज पे है 2 महीने बाद, पता चला 20 किलोमीटर दूर में अमिताभ बच्चन शूट कर रहे हैं, जॉन अब्राहम भी शूट कर रहे हैं कहीं। यार एक वक्त 20 से 25 फिल्में या प्रोजेक्ट शूट होती है यूपी में, भैया क्या कमी है हमारे झारखंड में? लोग नहीं देख पाए रांची, लोग नहीं देख पाए ये माइथन डैम कैसा है, लोग तोप चाची नहीं देख पाए हैं। तो अब ये कैसे देखेंगे?
तो अब वो देखेंगे, अगर आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उनको पता चले, तब तो लोग आएंगे, निवेश बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं सर। तो हमारी सरकार भी है ना, थोड़ा ध्यान में देंगे ना, बहुत सारी चीजें हो पाएगी। तो हमारा झारखंड बहुत पीछे है इंडस्ट्री में, बहुत टैलेंटेड लोग होंगे यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कहाँ भागा का लड़का यार, मैनिंग सरदार का बेटा, कहाँ पे दिल दिमाग। यहाँ तो ऐसे ऐसे आर्टिस्ट होंगे, इतने डायरेक्टर सब दब गए हैं बेचारे, कोई उनको पुश करेगा कि हाँ कीजिए। न नुक्कड़ नाटक यहाँ होता है, ना कोई ढंग का थिएटर है। जो करने वाले भी होते हैं कोई प्रोत्साहित नहीं करता, उनको ताली चाहिए, उनको कुछ ही चाहिए, वो पैसा नहीं मांगते होंगे। बट सर प्लेटफॉर्म तो दो। Definitely. अगर आपके साथ इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ तो सर आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया सर, जहाँ लाइट लगी हुई है, कैमरा लगा हुआ है, तब देखो ना सर कि कितने टैलेंटेड लोग हैं, क्या से क्या कर मतलब गुजरेगा। सरकार अगर इसमें पहल करे तो आप लोग इसमें इनिशिएशन ले सकते जान हैं। लगा देंगे सर। एक चीज और, लास्ट सवाल, जी, वैसे युवाओं को आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा जो इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं? देखिए युवाओं के लिए तो खैर कल ही मैंने थोड़ा कलर किया, युवा मैं भी हूँ अभी, बट संदेश का तो नहीं पता। एक बड़े भाई के नाते बस ये समझ में मुझे आया, जो आजकल दुनिया में देख रहा हूँ मैं, ठीक है, कि बात इस फील्ड का नहीं है सर। लोग है ना अपनों से दूर होते चले गए मोबाइल के चक्कर में। अरे हम तो इंस्टाग्राम में डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं क्योंकि मेरा करियर है। अब तो लोग इंस्टाग्राम आईडी मांगने लगे हैं सर ऑडिशन के साथ। ये इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी विडंबना है फिल्म इंडस्ट्री की, बताइए। यही कहना चाहेंगे कि यार आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी सपना है आपका, खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बस एक बार अपने आप को पहले आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हम करना क्या चाहते हैं। इसके बाद ऊपर वाले का नाम लेके, परिवार का आशीर्वाद लेकर के, कि आर या पार। और ये टारगेट जो मैंने अपने आप को कहा था जब मैंने शुरुआत की थी, कि चाहे जो भी होगा, झंडवा तो है जे गाड़ाई, माँ की कसम। डेडिकेशन की, यहां से तो मेरा डेड बॉडी जाएगा, जिंदा हालत में जावेद पठान नहीं जाएगा धनबाद झारखंड, नहीं जाएगा। नहीं पैसा है कोई बात नहीं, नहीं जानता हूं किसी को, नहीं पता, नहीं आता एक्टिंग, कोई बात नहीं, मगर अभी है ना हारूंगा नहीं मैं। हम नहीं बोलते जीत गए, बट सर जो जगह में मैं पहुंच गया, ऊपर वाले का, मालिक का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सर, खुश हूं मैं। इतना ह्यूज, पूरा हिंदुस्तान का एक से एक माइकल लाल वहां पे है सर, ठीक है। तो एक चीज में देखा, आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया, खड़े किए। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि दुनिया का हर चीज जो भी आप लोग को दिखाई देता है वो सब आपके लिए है, हर एक चीज, ठीक है। बस अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप, अपने बड़े बुजुर्गों की आप इज्जत करें, उनकी दुआएं लें, और आंख बंद के ऊपर वाले का नाम लेकर आप जिनको भी मानते बस बढ़ जाइए। और मुझे एक दो चीज जो मुझे ऐसा लगता है सच है, मौत और मेहनत, इसका काट ही नहीं है सर, ये मुझे लगता है जी। चलिए, तो ये जावेद पठान जी थे, विलन का रोल करते हैं, लेकिन हकीकत में क्या है अभी सामने हमने दिखाया, कितना स्ट्रगल किया है इन्होंने, यह भी बताया। साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि डेडिकेशन जरूरी है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन निहायत ही जरूरी है, तभी आप आगे सफलता का कदम चूम सकते हैं। साथ ही झारखंड को लेकर भी इन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की अगर पहल होगी तो बहुत बेहतर करने का यहाँ पर अप्रोच है, बहुत बेहतर करने के मुकाम है, लेकिन थोड़ा सरकार को यहाँ पहल करनी पड़ेगी, चाहे थिएटर के मामले हो या अलग मामले हो, तब युवाओं को इस क्षेत्र में आगे आने के लिए मौका मिलेगा। बहरहाल चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन जावेद पठान जी जिन्होंने कई फिल्मों के साथ टीवी सीरियल और वेब सीरीज किया है, उनसे खुलकर बातें हुई, खुलकर इन्होंने ये बातें कही, जिंदगी के पहलुओं से रूबरू कराया, अपने संघर्ष की गाथा से रूबरू कराया, और आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसमें दो चीज़ इन्होंने जरूर कहा, आपका कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन। चर्चा लगातार होती रहेंगी। अगले एपिसोड में फिर हम आपको अगले शख्स से मिलाएंगे और जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी और कैसे डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस से लोग आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।